बिहार में 60% से ज़्यादा क्राइम्स सिर्फ लैंड डिस्प्यूट की वजह से होते हैं। बिहार में ज़मीन सर्वे से घर घर में छिड़ी लड़ाई। 25 साल पहले ब्याही बेटी ठोक रही है बाप के ज़मीन पर दावा। ज़मीन सर्वे के लिए कागज़ मांगने पर दो भाइयों के बीच हुई मारपीट, 4 जख्मी। बिहार एक बहुत ही पॉपुलर स्टेट है। कहते हैं कि हिंदुस्तान के इतिहास में से अगर बिहार को निकाल दिया जाए तो 60% से ज़्यादा इतिहास जो है वो समाप्त हो जाएगा। यानी कि बिहार का हमारे इतिहास में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत ही ज़्यादा बिहार ने हमारे हिंदुस्तान के लिए किया है। लेकिन बिहार की स्थिति जो इतिहास में इतनी अच्छी थी वो आज उतनी अच्छी नहीं है। बिहार की जो रेपुटेशन है वो आज उतनी अच्छी नहीं है और अगर इसी तरीके से रहा तो बिहार का फ्यूचर भी कुछ खास नहीं होगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्ज्वल आकाश और आज की वीडियो में हम बिहार के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो आपको चौंका कर रख देंगे और जो बहुत ही दुखद भी हैं। इसे बिहार सरकार को जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी होगी। आइए इस वीडियो को बिना देरी किए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ में 13 अगस्त को खबर आती है कि 20 अगस्त से बिहार में ज़मीन का सर्वे होने वाला है, जिसमें जिन जिन ज़मीनों पे पूर्वजों के नाम चले आ रहे हैं उसको अपडेट करके आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा, जिसके लिए आपको आपके ज़मीन का खतियान और वंशावली की ज़रूरत पड़ेगी, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। उसके बाद आपकी ज़मीन आपके नाम पर हो जाएगी। इस सर्वे को लाने के पीछे सरकार का यही मकसद था कि बिहार के लोगों के ज़मीन पे जो जो विवाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर हो सकें। सबसे पहले समझते हैं कि खतियान क्या होता है। खतियान खतौनी शब्द से बना है। बिहार खतियान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें अपनी ज़मीन एवं मौजे के पूरा डिटेल्स होता है। इसके साथ इसमें खतियानधारी के नाम यानी कि खतियान किसके नाम पर है, उनके पिता का नाम, मौजा यानी कि गांव का नाम, जाति, थाना, ब्लॉक का नाम, ज़िला का नाम, राज्य का नाम, खाता नंबर, खेसरा नंबर जिसको हम प्लॉट नंबर भी कहते हैं, ज़मीन की चौहदी यानी आपके ज़मीन के अगल बगल आगे पीछे कौन है, ज़मीन का दखल कब्जा, जमाबंदी नंबर, जिस कागज़ पर ये पूरा विवरण होता है उसे हम खतियान कहते हैं। वंशावली सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आपको अपनी फैमिली ट्री की सर्टिफिकेट देनी पड़ती है। जैसे कि अगर खतियान में आपके ज़मीन आपके दादाजी के नाम पर है तो वो आप तक कैसे आई, यानी आपके हिस्से में वो कैसे हुई। इमेजिन कीजिए कि आपके दादाजी का नाम राम गोपाल है, देन इनके 3 बेटे हुए, किशन, मोहन और किशोर। देन किशोर का एक लड़का हुआ रोहन, मोहन के एक लड़का और एक लड़की हुए राहुल और कविता, और किशन का एक लड़का हुआ संतोष जो कि आप खुद हैं। इस फैमिली ट्री को हम वंशावली कहेंगे, जो बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या गांव के मुखिया के द्वारा अटेस्टेड किया होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि बिहार में ज़मीन की स्थिति क्या है। बिहार में 60% से ज़्यादा क्राइम्स सिर्फ लैंड डिस्प्यूट की वजह से होते हैं। इनके कुछ न्यूज़ भी हैं। भूमि विवाद को लेकर कैमूर ज़िले में खुलेआम फायरिंग, समझाने गए पड़ोसी की मौत। ज़मीन विवाद में महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। ज़मीन विवाद में एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। भूमि विवाद में सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी गई। चचेरे भाई के बीच विवाद में भतीजे ने चलाई गोली, इसके बाद पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। ज़मीन विवाद में प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, निजी अस्पताल में इलाज जारी। ज़मीन विवाद में पुराने दोस्त की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। शेखपुरा में भूमि विवाद में 3 लोगों की मौत, गांव में पुलिस कर रही है कैंप। ये बस कुछ न्यूज़ मैंने आपके सामने रखा है। ऐसे हर रोज़ बहुत से मामले सामने आते हैं जिसमें ज़मीन के चलते किसी न किसी की हत्या हो जाती है या फिर किसी न किसी को गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। यहाँ पर ज़मीन में ज़्यादातर डिस्प्यूट कुछ इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उस पर किसी ब्रोकर की नज़र है तो सबसे पहले उस ज़मीन का एक फ़र्ज़ी कागज़ तैयार किया जाता है। ये ज़्यादातर ऐसे होता है कि कोई ज़मीन आपके पूर्वज के नाम पे चली आ रही है तो ये अपने एक फ़र्ज़ी पूर्वज क्रिएट कर देते हैं और ये दावा करते हैं कि आपके पूर्वज ने इनके पूर्वज को ये ज़मीन जो है वो सेल कर दिया है, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी को खड़ा करते हैं कि आपके पूर्वज ने इनको ज़मीन सेल किया है और इन्होंने ये ज़मीन
हमें दे दिया है। उसके बाद इस ज़मीन को वो गुंडों की सहायता से दखल कब्जा कर लेते हैं। जब आप कोर्ट जाते हैं, केस करते हैं, तो वो केस 30 से 40 साल तक चलता है। अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं तब भी ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है। और जो ब्रोकर्स हैं जिनका रात दिन कोर्ट में ही काम है और वहीं पे उनका रहना है, वो ये काम आसानी से कर लेते हैं। तो इस लफड़े से बचने के लिए आप किसी दूसरे ब्रोकर को वो ज़मीन उसकी कीमत के आधे दाम में सेल आउट कर देते हैं, और आप जिससे भी सेल करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसी का साथी होता है, या जिसने आपके ज़मीन पर कब्जा किया है वही इस ज़मीन को बहुत सारे लोगों को बेच देता है, जिससे कि आप कोर्ट में बहुत सारे लोगों को पार्टी बना देते हैं जिनको ये ज़मीन उसने सेल किया होता है, और ये प्रोसेस और भी ज़्यादा लंबा हो जाता है। इससे थक हार कर आप या तो उनसे पैसे ले लेते हैं, उनसे समझौता कर लेते हैं, या फिर आप केस लड़ते रहते हैं। दूसरे केस में आपके शेयर होल्डर्स यानी कि आपके फैमिली मेम्बर्स यानी कि चाचा, बुआ, ताऊ, इनके द्वारा डिस्प्यूट देखा जाता है, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई ज़मीन के बंटवारे से खुश नहीं होता है, जिसके द्वारा विरोध देखा जाता है। देन उसी की वजह से आपस में फ़ाइट होती है और ये मामला भी कोर्ट तक पहुंच जाता है, या इसमें किसी शेयर होल्डर के द्वारा अपनी प्रॉपर्टी किसी ब्रोकर के थ्रू सेल आउट कर दिया जाता है। तीसरे सिनेरियो में ये होता है कि अगर आप कोई न्यू प्रॉपर्टी लेते हैं ब्रोकर के थ्रू, तो वो आपको डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी धोखे से बेच देता है, या फिर आपको किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को धोखे से आपको बेच दिया जाता है। ऐसे भी कई सारे मामले बिहार में सामने आए हैं, जैसे बिहार में सरकारी स्कूल की 8 कट्ठा से ज़्यादा ज़मीन को बेच दिया। दस्तावेज पर लिखा राजा पृथ्वी चंद्र लाल का वंशज हूँ। इन तीनों केस में जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसमें आपके जान के जाने का भी ख़तरा होता है, और आपका ही नहीं बल्कि ये ख़तरा आपके फैमिली मेम्बर तक भी पहुंच सकता है। बिहार में ज़मीन को ब्राइब यानी कि घूस देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जॉब पाने के लिए। सीबीआई ने ऐसे 200 ज़मीन के डीड्स रेड में पकड़े हैं जिनको जॉब देने के नाम पर लिया गया था। बिहार में किसी की भी प्रॉपर्टी पे पैसों से रियल ऑनरशिप को हटवाकर और किसी की भी एंट्री करवाई जा सकती है और रसीद अपने नाम पर कराया जा सकता है। बिहार में ज़मीन से जुड़े ऐसे फर्जी मामले हैं जिनकी न्यूज़ तक रिपोर्ट नहीं होती है। इसी सब पर रोक लगाने के लिए नीतीश कुमार ने इस सर्वे की घोषणा की, लेकिन इस सर्वे से क्राइम रुकने के बजाय बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। इस सर्वे की वजह से ब्लॉक में लोगों की भीड़ बढ़ गई है और आपस में भी विवाद चालू हो गया है, और फैमिली मेम्बर में भी विवाद काफ़ी बढ़ गया है। जैसे कि बिहार में ज़मीन सर्वे से घर घर में छिड़ी लड़ाई। 25 साल पहले ब्याही बेटी ठोक रही है बाप के ज़मीन पर दावा। ज़मीन सर्वे के लिए कागज़ मांगने पर 2 भाइयों के बीच हुई मारपीट, 4 जख्मी। ऐसे कई मामले हैं, और इस ज़मीन के सर्वे में आपको नॉर्मल वंशावली यानी कि फैमिली ट्री तो चाहिए ही होगी, लेकिन सर्वे के प्रोसेस में भी आपको अलग से एक वंशावली बनाना होगा जिससे आपके ज़मीन का सर्वे होगा। ये उस वंशावली का फॉर्म है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस वंशावली के फॉर्म की पहली लाइन में ही साफ साफ लिखा हुआ है कि मैं बैकस्लैश हम लोगों का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तथा स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। आज की डेट में बिहार में कुछ मात्र ऐसे ज़मीन हैं जो विवाद से मुक्त हैं, नहीं तो बिहार के ज़्यादातर ज़मीन डिस्प्यूटेड हैं, और इसी वजह से इस सर्वे का काफ़ी विरोध भी हो रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास उनकी प्रॉपर्टी के कागज़ भी नहीं हैं, और अगर हैं भी तो वो परिवार के किसी दूसरे मेंबर्स के पास हैं जिनसे उनका ऑलरेडी विवाद चल रहा है। ऐसे में इस सर्वे का सफलतापूर्वक हो पाना, ज़्यादा प्रॉपर्टी को कवर कर पाना भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। हाई कोर्ट पटना के डेटा के आधार पर बिहार में टोटल 3.337 मिलियन सिविल केसेस यानी कि दीवानी केसेस पेंडिंग हैं। सिविल केस के सॉल्व होने की अवधि 5 से 15 साल की है, लेकिन एक सिविल केस को वास्तव में सॉल्व होने में 2 जनरेशन तक बीत सकते हैं। ये सर्वे करने से पहले सरकार को सबसे पहले किसान और बाकी के प्रॉपर्टी ऑनर्स को उनकी प्रॉपर्टी के कागज़ उपलब्ध कराना चाहिए, और जो केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए।
अवैध जमीन पर कब्जा और खरीद बिक्री पर भी रोक लगाना चाहिए। जब तक सरकार इन सब एस्पेक्ट्स पर ध्यान नहीं देगी तब तक ये सर्वे किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर्वे का मकसद है कि विवाद से बचाना ज़मीन को। लेकिन जब ज़मीन ज़्यादातर ऑलरेडी विवाद में है तो आखिर सर्वे हो पाएगा कैसे? सबसे पहले सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए इस सर्वे से पहले, ताकि इस सर्वे से लोगों का भला हो सके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो सबसे पहले आपको विजिबल हो। और हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज़ उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।